Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study about the Dieckmann condensation reaction which was given by Sir Walter Dieckmann. It is a very simple reaction in which the diesters are converted to beta keto esters in the presence of a base. ठीक है. So what are diesters? हमारे एक ही स्ट्रक्चर में 2 ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वह हो जाएंगे हमारे डाइस्टर्स और फिर बीटा कीटो ईस्टर्स मतलब बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप और एक एस्टेरिक ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है. और अब हम जो बेस यूज़ करेंगे इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है. ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ये हमारे डाइस्टर प्रेजेंट है. अब हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में 2 ईस्टर्स ग्रुप प्रेजेंट है एक एंड पे. ऑब्वियसली ईस्टर ग्रुप एंड में ही प्रेजेंट होंगे. सो ये हो गया हमारा डाइस्टर. ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, मतलब कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है. ठीक है. फिर ये हो गया हमारी बेस. फिर हमारे पास क्या मिला हमें? कीटो ईस्टर्स, बीटा कीटो ईस्टर्स मतलब बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप अटैच है एंड हमारा स्टेरिक ग्रुप विद द रिमूवल ऑफ अल्कोहल. ये हो गए हमारी जनरल रिएक्शन. ठीक. आई होप आपको समझ आ गई होगी. वेरी इजी रिएक्शन इट इज़, जो कि मैकेनिज्म पढ़ने के बाद और क्लियर हो जाएगी. उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ डीकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन. अब हमारे पास है डाईइथाइल हेप्टाडीनोएट. ओके, दिस इज डाईइथाइल हेप्टाडीन मतलब 7 कार्बन, O8 मतलब ईस्टेरिक ग्रुप. तो ये हो गया हमारा डाईस्टर. हमने जब ये रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड एन अल्कोहल तो फिर हमें क्या मिला? 2 प्रोपेनॉइल का साइक्लोहेक्सेनोन. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी ये रिंग थी ये हमारी रिंग क्लोज हो गई और हमें मिल गया यहाँ पे एक बीटा कीटो ईस्टर. ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ अल्कोहल. सिमिलरली हमारे पास है डाईइथाइल एडिपेट, जिसको जब हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो हमें मिला इथाइल 2 ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ अ अल्कोहल. सो सिमिलर, दोनों रिएक्शन सिमिलर है. बस यहाँ पे क्या हुआ, जो भी कार्बन चेन थी वो इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइक्लिक स्ट्रक्चर और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा एक स्टेरिक ग्रुप था डाईस्टर में से 2 स्टेरिक ग्रुप में से एक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में और हमें मिल जाएगा एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द डीकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन. यू कैन नोट इट डाउन. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ द डीकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन. सो मैकेनिज़्म में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो डाईस्टर ग्रुप था वो रिएक्ट करेगा विद अ बेस. तो बेस में एक हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. तो जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप है ये इस बेस के नेगेटिव पार्ट के साथ रिमूव होके C2H5OH बना लेगा और इसके साथ रिमूव हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे इसको दे देगा ये एक नेगेटिव चार्ज. तो ये स्टेप हमारा हो गया कार्बन आयन फॉर्मेशन. ठीक है, ये हमारा बन गया कार्बन आयन मिल गया हमें. उसके बाद क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन आयन. अब इंटरमॉलिक्यूलर अटैक होगा यानी कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये इसी मतलब स्ट्रक्चर में जो कार्बन प्रेजेंट है इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. तो जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये वाली जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन पर. तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा. यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और ये हमारा CH2, ये CH2N आ गया, ये हमारा है O, C2H5 और ये हमारी एक बॉन्ड ब्रेक हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये स्ट्रक्चर हमें COO स्टेरिक ग्रुप वाला मिल गया. ठीक है. अब क्या होगा, ये जो हमारा OC2H5 वाला पार्ट है ये हमारा रिमूव हो जाएगा. तो जब हमारा ये वाला पार्ट रिमूव होगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर आ गया O के साथ डबल बॉन्ड और ये हमारा एज इट इज़ है CH2, CH2N, CH और ये हमारा है स्टेरिक ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट था वो. ठीक है. तो जब हमने देखा तो हमें ये क्या स्ट्रक्चर मिला, साइक्लिक बीटा कीटोन. तो बस इतनी सी रिएक्शन थी ये. जब हमारे यहाँ से ये रिमूव हुआ तो यहाँ पे कार्बन O के साथ जो डबल बॉन्ड आई तो हमारा कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ इनडायरेक्टली. तो ये जो हमारा कीटोन ग्रुप था ये यहाँ पे बना लेगा साइक्लिक बीटा कीटोन. क्या हुआ इसमें, सबसे पहले कार्बन आयन फॉर्मेशन करी हमने डाईस्टर में इस वाले हाइड्रोजन के साथ जो ये वाला पार्ट रिमूव हुआ. उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये मॉलिक्यूल में आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर. हमें ये बात खुद दिमाग में रखना है कि जब हमारा प्रोडक्ट में साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी. तो वो सेकेंड स्टेप में इस नेगेटिव चार्ज के साथ इस कार्बन की
फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रिमूव हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड जो कि शो करेगा कीटोन ग्रुप। 2-3 बार आप लोग अपनी कॉपी में से बनाकर देखेंगे मैकेनिज्म को तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक इंडोल। द हेट्रोसाइक्लिक इंडोल कैन बी बायोलॉजिकली एक्टिव अगेंस्ट कैंसर। Now and the formation of 5-membered pyrrole ring can also be done by this reaction. So ये हैं इसकी कुछ जनरल सी रिएक्शंस। तो ये थे हमारी mechanism और application और general reaction and few examples of this reaction. I hope it is clear to you, and if you have find it informative then please do like, share and subscribe. Thank you.